हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके अंदर जो रेसिप्रोकल होता है ना, उसकी टर्म्स का वो क्या होना चाहिए, एपी के अंदर होना चाहिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, एपी सीरीज़ का। देखो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा क्या होता है, एपी होती है ना। लेकिन इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एच पी हो जाएगा। ठीक है, जनरल टर्म इसकी क्या हो जाएगी, 1/n-1 टी। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं हम, 1/3, 1/5, 1/7। ये हमारा एच पी के अंदर ऑलरेडी गिवन है और मुझे इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, 21st टर्म निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास ये है, T21 क्या हो जाएगा, 1/। और हाँ, डी कैसे निकलेगा भाई, 3, 5, 7, 9, ये एपी के अंदर है ना। तो यहाँ पे डी कितना है, दो सबके बीच में 2 है ना डिफरेंस, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो 1/ए क्या है 3, प्लस में n-1, n क्या है 21, 21 में से 1 माइनस करोगे 20, इंटू में डी कितना है 2। सोल्व कर लिया तो मेरे पास 21st टर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हार्मोनिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था, ज्योमेट्रिक मीन निकाला था, वैसे ही क्या है, हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन में क्या है कि कोई भी दो नंबर ए और बी के बीच में लेट कर लिया मैंने, एच क्या है, कोई भी एक हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या होती है, 2ab में a प्लस बी। मैं a प्लस बी को यहाँ ले गई, ए बी को यहाँ ले आई, 2 यहीं रहा, एच को मैं यहाँ ले आई। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया, ए बाय में ए बी, बी बाय में ए बी। ठीक है, प्लस में बी बाय में ए बी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 1/b बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो 1/a बचेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एन हार्मोनिक मीन्स हो ए और बी के बीच में, यहाँ तो सिर्फ एक ही था ना, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/hn इज इक्वल टू एन इंटू में ए प्लस बी 2ab। ठीक है, इसके ऊपर बेस भी हमें एक एग्जांपल देखते हैं कि मुझे क्या करना है, 11 हार्मोनिक मीन निकालने हैं 1/28 एंड 1/10 के बीच में। तो मैं क्या करूँगी, ए जो है मेरा 28 है, बी क्या है 10 है। ए पी के अंदर डी निकालने का क्या फॉर्मूला देखा था हमने, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी क्या है 10 है, माइनस में ये क्या है 28 है, एन प्लस 1 हमें 11 टर्म निकालनी है ना, 11, तो 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12। इसको सोल्व करा तो मेरे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू -3/2। A1 मेरा क्या है 28, 28 में से 3/2 माइनस करोगे तो क्या आ गया 53/2। सिमिलरली 53/2 में से 3/2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो लेकिन हार्मोनिक मीन तो क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल होता है। तो इस टर्म को रेसिप्रोकेट कर दो, 2/53, इसको करोगे तो 1/25। ठीक है, इस टाइप से निकलती है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ए, जी और एच जो है वो क्या है, ये आपका अर्थमेटिक मीन है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है, ये आपका हार्मोनिक मीन है किसी दो नंबर ए और बी के बीच में। तो हमने देखा था, देखो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होती है, a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन की क्या होती है, √ab। और हार्मोनिक की अभी हमने ऊपर पढ़ी 2ab/a+b। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होती है, g² इज इक्वल टू AH। ठीक है, जहाँ पे ये याद रखना कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन आपका हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। ठीक है, वेयर ए बी जो है वो आपके क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है कि ए और जी जो है, अगर हमारे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, देन दोज नंबर आर, वो नंबर क्या क्या होंगे, √a माइनस g², और क्या होगा a माइनस √a² माइनस g²। और जिसके लिए द इक्वेशन हुज रूट्स आर ए और जी, जिसके रूट ए और जी है, वो इक्वेशन किस टाइप की होगी, x² माइनस ax प्लस g² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट क्या होंगे, ए, जी और एच होंगे, वो इक्वेशन किस टाइप की होगी, ऐसी होगी। ये बस एक बार देख लेना, अगर याद रह जाए तो ठीक है। ठीक है, a1 a2 अगर अर्थमेटिक मीन है, g1 g2 आपके ज्योमेट्रिक मीन है, h1 h2 क्या है, हार्मोनिक मीन है दो नंबर के बीच में।
तो ये रिलेशन याद रखनी है, G1 G2 H1 H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 H1 प्लस H2। अगर A, G और H आपके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है बिटवीन A और B, तो A की A रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस B रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में A रेज टू द पावर n प्लस में B रेज टू द पावर n होता है। अगर आपका n 0 है तो ये हमें किसकी वैल्यू देगा, अर्थमेटिक मीन की। अगर n की वैल्यू -1/2 है तो क्या देगा, ज्योमेट्रिक मीन। और अगर n की वैल्यू -1 है तो क्या देगा, हार्मोनिक मीन। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो देखो Tn माइनस में Tn-1 जो है कांस्टेंट होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो सीरीज कैसी होगी एपी में, Tn अपॉन में Tn-1 अगर कांस्टेंट होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो सीरीज कैसी होगी जीपी में। और अगर रेसिप्रोकल में कांस्टेंट होगा इस वैल्यू के लिए तो कैसी होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ये जो टर्म्स हैं एपी जीपी एचपी की नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपकी ओड है तो जो मिड टर्म होगी ना वो इसका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है। यानी कि एपी कोई सीरीज है उसके अंदर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो मिडल टर्म होगी ना वो उसका क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक मीन। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन में है, सिमिलरली हार्मोनिक मीन में है। लेकिन अगर क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म के बीच का होगा। ठीक है। अगर ए बी सी आपकी ए पी जी पी एच पी में है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। अगर ए बी सी आपकी एच ए पी एंड एच पी के अंदर है तो ए बी सी भी क्या होगी, जी पी के अंदर होगी। ए बी सी अगर ए पी के अंदर है तो 1/BC 1/AC 1/AB ये भी क्या होगा, ए पी के अंदर होगा। ठीक है। या फिर यू कैन से बी सी सी ए बी ये आपके एच पी में होंगे क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर अगर ए पी में है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ए पी के अंदर होगी और ये आपकी एच पी में होगी। ए बी सी अगर जी पी में है तो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर भी जी पी में होगा। ए बी सी अगर जी पी में है तो अगर लोग ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए पी में हो जाएगा। ए बी सी क्या है, जी पी के अंदर है तो लोगरिथम भी ले लिया, बेस में ए लगा दिया, यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एच पी के अंदर हो जाएंगे। ए बी सी अगर जी पी में है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी ये क्या होगा, एच पी के अंदर होगा। ए बी सी डी जो है आपका जी पी के अंदर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएंगे, जी पी के अंदर हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको एक बार देख लेना। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।